क्लास 4। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ 10 खोल लीजिए। पाठ 10 है, खोल लिए। पाठ 10। सुमन एक उपवन के। सुमन का मतलब होता है फूल, उपवन का मतलब होता है बगीचा। छोटा सा गार्डन हो, छोटा सा बगीचा, तो कह रहा है सुमन एक उपवन के, यानी फूल एक हम बगीचे के हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए, ये एक पोयम है, कविता है जो मैं पढ़ रही हूँ। मैं इसका अर्थ बताऊँगी, घर में आप भी इसे पढ़िएगा, इसका अर्थ समझिएगा। हम सब सुमन एक उपवन के। घड़ी पाइप, तो मतलब हम सब, हम जो भी लोग हैं, सुमन का मतलब होता है फूल। फूल बोल रहा है कि हम सब एक बगीचे के फूल हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक जल से हम। 4 लाइन की एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ी हूँ, मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। एक हमारी धरती सबकी, हम सब लोगों की, चाहे वो फूल हो, पक्षी, जो भी आसमान के नीचे, वो सबकी धरती क्या है? एक जैसी है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। फूल कह रहा इस मिट्टी में हम जन्मे हैं। मिट्टी तो फूल के ऊपर ही जमती है, तो इस मिट्टी के ऊपर हम जन्मे हैं। मिली एक ही धूप हमें, हम सबको धूप एक जैसी ही मिलती, चाहे वो फूल हो, पक्षी हो, हम इंसान हो, सबको तो एक जैसी धूप मिलती है। सींचे गए एक जल से हम। फूल को भी तो, जो चाहे मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं, फूल के ऊपर पानी डालते हैं, तो जितने फूल होते हैं वो सबको एक जैसी ही पानी मिलती है। तो वही कह रहा है फूल, सुमन में फूल कह रहा है कि हम फूल इस छोटे से बगीचे के, जिस जैसे हमारी धरती एक जैसी है, हमें एक जैसा धूप मिलता है। सींचे गए एक जल से हमें पानी भी एक जैसी ही मिलती है। तो ये 4 लाइन की छोटा सा अर्थ था जो मैंने आपको बताया है। अब नीचे आइए। पले हुए झूल झूल कर, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, यानी हम इस बगीचे में झूल झूल कर पले हुए हैं। चाहे कोई भी पेड़ पौधे हो, छोटा सा फ्लावर हो, चाहे बड़े से पेड़ हो, सब कह रहा है, चाहे उसमें चिड़ियाँ गाती, वो सब कह रही हैं कि फूल जो कह रहा है सबसे कि हम लोग इस बगीचे में, इस गार्डन में झूल झूल कर पले हैं। पलनों का मतलब होता है झूला। झूल, पलनों पे हम लोग झूल झूल कर पले हैं इस पवन में। इस एक पवन पे हम लोग पलनों पे बैठकर झूल झूल कर पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक बगीचे के हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कलियां खिलती, किरणें उड़ की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, सूरज एक हमारा, सूरज हम सबका एक ही जैसा है, सूरज तो एक ही है। सूरज एक हमारा, हम सबका सूरज एक है। जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, जिसकी किरणें जो फूल पे पड़ती है, तो उसके जो कली होता है वो क्या होता है? खिल जाता है। एक हमारा चांद चांदनी, जब शाम को होता है चांद, जब शाम को आता है चांद, तो फूल कह रहा है हमारा एक ही चांद, एक ही चांदनी है। जिसकी हम सबको नहलाती, जो हम सबको रात को क्या करती है? नहलाती है, ठंडी शीतल देती है, हमें ठंडी देती है शाम को, रात को। मिले एक से स्वर से हमको है, और सबको एक जैसा आवाज़ मिला। स्वर का मतलब होता है आवाज़, ये हम सबको एक जैसी आवाज़ मिली है। भंवरों के मीठे गुंजन के, भंवरों का मतलब होता है भंवर, और गुंजन का मतलब होता है भंवरों के गुनगुन की आवाज़, यानी हमें एक जैसी मीठी स्वर वाली, भंवरों वाली आवाज़ मिली है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब इस उपवन के फूल हैं। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। कह रहा है रंग रंग के रूप हमारे, फूल अलग अलग तरह के होते हैं, कोई लाल, गुलाबी, पीला, अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग अलग तरह की उनकी क्यारियाँ होती हैं, अलग अलग जगह। हम लोग जैसे गेंदे के फूल अलग लगाएं,
गुड़हल के फूल अलग लगाएं, रोज़ के फूल अलग लगाएं। तो कह रहे हैं फूल रंग रंग के रूप, हमारे रूप अलग अलग कलर के होते हैं, हमारी क्यारियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। लेकिन जितने फूल अलग अलग रंग के फूल अलग क्यारे, उसी से मिलकर इस बगीचे की क्या बनी है? शोभा बनी है। शोभा का मतलब सुंदरता। हम सबसे इसकी क्या बनी है? इस बगीचे की क्या बनी है? सुंदरता बनी है, सुंदर बना है बगीचा। हम सबसे मिलके क्या बना है? सुंदर बना है। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हमारा माली जो गार्डन की देखभाल, जो बगीचे की देखभाल करता है, तो फूल कह रहा है कि हमारा माली एक ही है। हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब एक आसमान के नीचे रहते हैं। गगन का मतलब होता है आकाश, हम सब एक आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल इस एक बगीचे के हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। फूल कह रहा है, जो फूल होता है वो कहाँ खिलता है? कांटों के बीच में फूल खिलता है। तो वह फूल कह रहा है कांटों में खिलकर हम सब कहाँ खिले हैं? हम सब कहाँ बड़े हुए हैं? कांटों में। हंस हंस कर जीना सीखा। उन्हें कांटों में खिलते हुए फूल भी हंसना सीखते हैं, हंसते रहते हैं। तो वही फूल कह रहा है कि हम कांटों में खिलकर भी हंसना सीखते हैं, हंस हंस कर जी रहे हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने, सूत्र का मतलब होता है धागा। हम लोग फूल को तोड़कर एक धागे में गांथते हैं ना, माला बनाते हैं ना, और वही माला हम भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो वही कह रहा है एक सूत्र में बंधकर हमने एक धागे में बंधकर हार गले का बनना सीखा। हम लोगों ने गले का हार बनना सीखा। यानी हम लोग को फूल को एक धागे में गांथते हैं, तो उसे किसी भगवान के ऊपर चढ़ाते, किसी को पहनाते। तो एक छोटे छोटे फूल को हम लोग तोड़कर एक माला बनाते हैं, एक धागा में उसे क्या करते हैं? गांथते हैं, एक हार बनाते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। सबके लिए सुगंध हमारी जो खुशबू है, सुगंध में खुशबू होता है, वो सबके लिए है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम जो चाहे अमीर हो, चाहे धनी में अमीर, निर्धन में गरीब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम सबको सजाते हैं। श्रृंगार में सजावट, हम सबको सजाते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल इस उपवन के हैं। तो एक छोटी सी कविता थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका अर्थ भी मैंने बताया है आपको। आप भी घर पे इसे पढ़िएगा, इसका अर्थ समझिएगा। ओके, देखिए ये एक सुमन एक उपवन के फूल का अर्थ है। एक फूल कह रहा है अपने बगीचे, अपने बारे में बता रहा है। फूल किसके बारे में बता रहा है? अपने बारे में, अपने इस बगीचे के बारे में बता रहे, कैसे हम बड़े हुए हैं, हमारा उपयोग कैसे होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में ये फूल अपने बारे में बता रहा है। तो छोटी सी बहुत प्यारी सी कविता है, इसे आप पढ़िएगा, इसका अर्थ समझिएगा। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। मैंने इसके शब्द अर्थ इसमें भी बताए हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ। अपनी कॉपी पे पाठ का नाम डालिएगा, सुमन एक उपवन के, और फिर शब्द अर्थ डालिएगा। सुमन मीन्स फूल, पलनों में झूलो, उर्ग में हृदय या दिल, श्रृंगार सजावट, गुंजन भवरू की गुनगुन की आवाज़, पलना पालन पोषण हुआ, सूत्र धागा, शोभा सुंदरता, गगन आकार, भवरो भवर। तो ये शब्द अर्थ है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे लर्न करना है, याद करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।